अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TFB चैनल के प्लेटफॉर्म से अपने प्रोग्राम द लाइट हाउस के साथ आपका मेज़बान मुताहिर अहमद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे और हमारे यहाँ खुशकिस्मती से एक बहुत ही अच्छी बैनुल अक़वामी शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं और हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है जब इनके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं। और आज ये क्योंकि कराची तशरीफ़ लाए हुए थे तो इनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। मैं वेलकम करता हूँ शहबाज साहब को। कैसे हैं शहबाज साहब? जी बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पाए। मैं थोड़ा सा तारुफ़ कराता जाऊँ शहबाज साहब का। वैसे तो अगर मैं पूरा प्रोफाइल बताऊं तो पूरा प्रोग्राम हमारा निकल जाएगा। मुख्तसरन बता रहा हूँ, माहिर मुआशियात हैं, मुहक्किक हैं, माहिर तालीम हैं, 3 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। ख़ास तौर पे एनर्जी कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट, टूरिज़म और इसका जो इकॉनमी के साथ इन सब चीज़ों का जो वास्ता है, डायरेक्ट बिला वास्ता या बिल वास्ता, उस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा तहकीक किया और इसकी वजह से ये माने भी जाते हैं। इनकी बुक्स दुनिया में बड़ी पढ़ी जाती हैं। 500 से ज़्यादा मकालाजात इसी एरिया में इन्होंने लिखे हैं जो कि इंटरनेशनल जर्नल्स में, दुनिया के टॉप के जर्नल्स में छप चुके हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से में विजिटिंग फैकल्टी में एज विजिटिंग फैकल्टी वाबस्ता है। इसके अलावा चाइना और कुछ और मुल्कों की यूनिवर्सिटीज़ में भी बाकायदा इनका आना जाना लगा रहता है, जिनके मुख्तलिफ़ किस्म के बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स में हैं या कमेटीज़ में हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि ये इन्होंने किस तरह माशाल्लाह सफ़र शुरू किया और किस तरह ये आगे बढ़े। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि तालिब इल्म की ज़िंदगी में उस्ताद जो है उसका बहुत रोल होता है और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मुझे शुरू से मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ इस मामले में कि मुझे उस्ताद जो हैं बहुत अच्छे मिले हैं। चाहे मैं बात करूँ प्राइमरी लेवल की, चाहे मैं बात करूँ मिडिल लेवल की, चाहे मैं बात करूँ मैट्रिक लेवल की, तो अल्लाह ताला ने बड़े बड़े अच्छे और बड़े मोटिवेटर उस्ताद से उनसे नवाजा है मुझे। तो ये सारी मैं समझता हूँ कावश उन्हीं उस्ताद की वजह से। अगर मैं उस्ताद का कंट्रीब्यूशन अपने कैरियर में से निकाल दूँ तो मेरा ख्याल है कि मैं टोटल ज़ीरो हो जाऊंगा। और उसमें स्पेशली अगर देखा जाए तो बड़ा अच्छा रोल अदा किया अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च सेंटर में। उसमें स्पेशली जो मेरे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद सबीउद्दीन भट्ट साहब जो हैं, उन्होंने इसमें मैं समझता हूँ कि टीचर की हद से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और थोड़ी सी आजकल तबीयत उनकी नासाज है और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत याबी अता करे उनको। तो उन्होंने जब मुझे रिसर्च सिखाई थी या रिसर्च जब मैं सीख रहा था, टिल आज भी मैं रिसर्च सीख रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है उस वक्त हम इंस्टीट्यूशन लेवल था, उसके बाद फिर नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल और मुख्तलिफ़ किस्म के जो बड़े बड़े मुहक्किक हैं दुनिया में, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। तो उन्होंने जो एक बात मुझे मेरे कानों में डाली थी, क्योंकि वो अक्सर लोग कहते हैं कि सिखाई थी, तो मैं समझता हूँ कि मेरे कानों में डाल थी। जो एक नसीहत होती है, एक उससे बड़ी नसीहत होती है। और उन्होंने कहा था कि ये मेरे तेरे कानों में ये बात डाल दी और रुई दे दे ताकि ये बात निकल ना जाए तेरे कानों से। तो चुप करके जो कंसिस्टेंसी है उसको मद्देनज़र रखो। और मैंने कीप डूइंग हार्ड वर्क। और मैंने फिर एक चीज़ जो देखी है, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में ये फरमाती है कि मैं जो मेहनत करने वाला बंदा है मैं उसका दोस्त हूँ। तो मुताज़ आप जानते हैं कि जिसका अल्लाह दोस्त है फिर उसको मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी चीज़ की कमी होती है। और ज़ाहिर सी बात वालदैन हैं, उनकी बड़ी दुआएं हैं, वालदैन ने बड़ी मेहनत की, मेरे बहन भाई हैं, फिर आप जैसे दोस्त जो हैं जो माशाल्लाह बड़ा मोटिवेट करते हैं। और यही चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के ऊपर जो है मजबूर करती हैं। और मैं समझता हूँ बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूँ कि मैं तकरीबन वो कंट्रीब्यूशन, कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो कंट्रीब्यूशन किया लेकिन कंट्रीब्यूशन को माना नहीं गया, माना गया उनके जाने के बाद। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये अकेडेमिया में अब 10 साल हो गए और अल्लाह ताला का बेहद मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज इकनॉमिक्स के अंदर रहते हुए अगर मैं ज़्यादा बड़ी बात ना करूँ तो मैं समझता हूँ कि 80% स्टूडेंट जो है वो मेरा माशाल्लाह काम बढ़ रहा है और उस काम से रहनुमाई लेने की कोशिश कर रहा है। और मुझे बड़ी खुशी होती है मेरे जो यंग लोग हैं जो इनरोल्ड हो रहे हैं एमफिल में, PhD में, और सामने मुझे उनकी ईमेल्स आती हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, फिर मुझे कॉल्स भी आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद मैंने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन जो है वो अभी स्टार्ट किया है। कि जैसे मैंने कहा कि मैं अभी तक जो है तालिब इल्म हूँ और इंसान सारी ज़िंदगी जो वो सीखता रहता है। तो मेरी जो अपने यूथ जो है उनको यही मैं समझूंगा कि मैसेज है कि रिसर्च बड़ा बोरिंग और बड़ा खुश्क सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें भी ये मेरे इकबाल ने फरमाया है कि ज़रा सी नम हो तो बड़ी ज़रखेज़ है ये मट्टी जो। तो आप ज़रखेज़ी की तरफ तवज्जो दें, नमी जो है वो आपके अंदर है, जिसको मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ। तो इस दुनिया में रहते हुए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल थोड़ी सी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप जब सख्त मेहनत करते हैं और उसका अल्लाह ताला की ज़ात जो फल आपको ज़रूर देती है, तो उधर जो है वो कीप डूइंग वर्क हार्ड, उसके ऊपर फोकस करें, ना कि वो जो
शॉर्टकट हैं वो आप तलाश करने की कोशिश करें। जी, एक बड़ी अच्छी बातें बताई। मैं आज के नौजवानों को ख़ास तौर पे कहूँगा, डॉक्टर शहबाज साहब ने एक बात कही कि अगर मेरे उस्तादों की कंट्रीब्यूशन निकाल दे तो मैं ज़ीरो हो जाऊँगा। हालांकि माशाल्लाह अपने उस्तादों से भी आगे निकल गई है वक्त काम में और जो अचीवमेंट्स हैं इनकी, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी है उस्तादों की वजह से है। दूसरी चीज़ कि अगर मोटिवेशन हो, अगर आप कुछ करना चाहें और मेहनत करें तो अल्लाह ताला साथ देता है। ये दो चीज़ें बहुत अहम हैं जो आज के नौजवानों को समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। जी शहबाज साहब, मेरा थोड़ा सा सफ़र हम चाहेंगे या बचपन से शुरू करें, कहाँ पैदा हुए, प्राइमरी मैट्रिक कैसे किया? हाँ जी, मेरी प्यारी मट्टी, जिस पे कोई मेरा बड़ा प्यारा सा गांव है, झारावाला नाम है उसका। और झारावाला गुजरांवाला से अगर आप जाएं पसरूर रोड पे, तो पसरूर रोड पे मेन रोड से 2 किलोमीटर पीछे है। तो जब मैंने डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में आता है? नहीं, ये सियालकोट में था, सियालकोट का ये लास्ट गाँव है। और जब मैंने मतलब कि कॉलेज जाता था, या मतलब कि आपको जैसे मैंने किसी प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूँ कि मैट्रिक के बाद मेरा FA प्राइवेट है, मेरा BA प्राइवेट है, मेरा B.Ed प्राइवेट है, मेरा MA इकनॉमिक्स प्राइवेट है। हाँ, अप्लाइड इकनॉमिक्स रिसर्च सेंटर से मैंने अब मेरे यहाँ बच्चे यहाँ पे थोड़ा नाशुक्रिया अदा कर जाते हैं कि जी वो हमारे वालदैन जो हैं वो चाहे अमीर हों चाहे गरीब हों, उनकी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को अपने से ज़्यादा। प्राइवेट इंटर प्राइवेट भी है आपका? प्राइवेट मैंने BA किया है, प्राइवेट मैंने B.Ed किया है, प्राइवेट मैंने MA इकनॉमिक्स किया है, उसके बाद फिर अप्लाइड इकनॉमिक्स रिसर्च सेंटर से मैंने MS किया है, फिर मेरा MPhil भी प्राइवेट है, मेरा PhD प्राइवेट है। और ये दोनों डिग्री मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकनॉमिक्स लाहौर से ली हैं। और उसमें आप देखें ये मेरा तो ये बहाना नहीं चल सकता। ये जो आजकल की नस्ल कह रही कि हमें बचपन से वो फलां को तो अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया था, उसके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते थे, मैं तो ऐसे बैकग्राउंड से हूँ कि जी मेरे पेरेंट्स ने अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो ये हो गया वो हो गया, वरना मैं ये कर देता वो कर देता। मैंने मुताहर साहब ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलें भी आई हैं। ज़िंदगी जो है ज़ाहिर सी बात, जहाँ सुख होते हैं वहाँ दुख भी हैं, लेकिन मैंने हर दुख में से पॉजिटिविटी निकाली है और उसको मैंने एज अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल किया, ना कि मैं अब मोटिवेट हो जाऊँ। जैसे आजकल नौजवान ने देखा है कि वो मतलब कि समटाइम वो स्मोकिंग और ये सारी चीज़ें। तो मैंने कोई भी मेरे ऊपर परेशानी आई तो मैंने उसमें से अपना हल निकाला है, कैसे मैंने इस परेशानी को जो है वो अबूर करना है और कैसे मैंने जो मेरा करियर चल रहा है उसको मैंने उसी स्पीड के साथ लेके चलना है। तो ये एक चीज़ मैं समझता हूँ कि हर मुश्किल में मैंने अपने रब को याद किया और अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसने हर मुश्किल में मेरे लिए रास्ते निकाले हैं। क्योंकि अल्लाह ये भी फरमाया जाता है, कहा जाता है कि जब इंसान जो कुछ करना चाहे तो अल्लाह की सारी मखलूक जो है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली उस बंदे की हेल्प के लिए दरकार और मतलब कि वो शुरू हो जाता है। अल्केमिस्ट में ये कहा है ना, उसके राइटर का नाम पाउलो कोएल्हो ने, कि जब आप कुछ करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया आपके अचीवमेंट के साथ वो ऐसे हालात पैदा कर देती है कि आप उस तक पहुंच जाए। उसका मुझे किसी ने एक TV प्रोग्राम में ये भी बात पूछी थी कि शहबाज, जो आपने रास्ता अख्तियार किया रिसर्च का, इसकी तरफ तो मंजिल ही जाती नहीं है। मैं कि रिसर्चर का काम ये होता है कि जिन मंजिलों को रास्ते न जाते हैं वो रास्ते ढूंढे और फिर उन मंजिलों तक पहुँचे। तो मतलब कि आप थोड़ा करियर देख लें मेरा, मतलब कि मुझे चूँकि अपने मुंह से ये बात करता हूँ मैं अच्छा नहीं लगता कि इस एज में, और वो भी तकरीबन 10 साल का मेरा जो करियर है एकेडेमिया के अंदर, इसमें 500 आर्टिकल लिखना, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे से कम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन बहुत फ़ख्र की बात है, हमें फ़ख्र है आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। अब दुनिया में जहाँ कहीं भी होते हैं, टर्की में भी आपको अवार्ड मिला, मैंने वो पूरी न्यूज़ पढ़ी। हाँ जी, टर्किश गवर्नमेंट ने मुझे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था 2019 में। फिर उसके बाद डोशे यूनिवर्सिटी है टर्की में, तो उन्होंने मुझे डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट का अवार्ड दिया। और इंशाल्लाह इन कमिंग मंथ्स प्रेसिडेंट तैयब उर्दुगान जो है वो एक बहुत बड़ा अवार्ड मुझे देने जा रहे हैं। सिर्फ थोड़ा सा कोविड की वजह से चीज़ें मेरी रुक गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोई भी रुकावट या चीज़ ये इस तरह की जो होती हैं ये हमेशा बेहतरी की तरफ आती हैं। तो शायद इसमें भी अल्लाह ताला की बेहतरी छुपी है। तो ये आपको नहीं मिल रहा, हम सबको मिल रहा है, पूरे पाकिस्तान को मिल रहा है। ज़ाहिर सी बात है, मैं पाकिस्तान हमारे सबके लिए मैं ज़ाहिर सी बात आज जो कुछ भी हूँ अल्लाह ताला की ज़ात में जो है ये मेरी पाक सरज़मीन की वजह से है। और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि मैं जब इस तरह के बड़े फोरम के ऊपर शलवार की मैं पाकिस्तान को प्रेजेंट करता हूँ, और उसमें मतलब कि जो मेरे फ़ॉरेन दोस्त हैं तो वो अक्सर ये मुझे कहते हैं कि तुम मतलब कि माशाल्लाह ये तुम्हारा जो नेशनल ड्रेस है इसमें तुम बड़े सूटेड होते हो। तो मैं उनको कहता हूँ ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान का बेस्ट ड्रेस जो है वो यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, रिसर्च भी बहुत होती है, पढ़ाई भी बहुत होती है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि ओवरऑल सोसाइटी में वो रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल देखें
तो हमारी वैल्यूज़, चाहे वो इकोनॉमिक वैल्यूज़ हों, चाहे वो मॉरल वैल्यूज़ हों, चाहे कल्चरल वैल्यूज़ हों, चाहे सोशल वैल्यूज़ हों, चाहे पॉलिटिकल वैल्यूज़ हों, इवन एजुकेशनल वैल्यूज़ भी, जब हम एक्सपर्ट्स की बात पढ़ते हैं कि सीएसएस का रिज़ल्ट कैसे नीचे जा रहा है और जुडिशरी के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कैसे नीचे जा रहा है, आम हम कहते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन इल्म है अदब नहीं है, या तालीम है तो इल्म अदब दोनों ही गायब हैं। ये क्या वजह है कि उस इल्म का फ़ायदा सोसाइटी को क्यों नहीं हो रहा? हाँ, उसमें खैर वो बाकी तो क्वेश्चन जो है आपको उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा अपना एजुकेशन का जो उसके ऊपर थोड़ा सा अपना जो एक राय है मेरी, ये को मेरी परसेप्शन है जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो मेरे ख्याल में हम जो है अगर देखा जाए तो दीन से हम दूर हो गए हैं और हमारी जो अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उसको हमने डंप कर दिया और हम जो वेस्टर्न मीडिया जो जिसमें सोशल मीडिया का रोल जो बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारी जो यूथ है या हमारी जो कौम है, थोड़ा सा बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस की बात हम कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में गो के टू सम एक्सटेंट इकनॉमिक प्रॉब्लम्स भी होंगे, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा रोल जो बिहेवियर प्रॉब्लम आपके हैं उसके ऊपर है। मतलब कि हम लोग देखें बहुत सारी कौमें हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या अभी 72-73 साल हुए हैं कि हमें वो इंडिपेंडेंट हुए हुए, मतलब कि आप अगर हम यूएसए की बात करते हैं 200 साल से ज़्यादा पुरानी उनकी हिस्ट्री है, 4000 साल से पुरानी हिस्ट्री चाइना की है, दुनिया को अब किस तरह के चैलेंजेस वो दे रहा है। तो वो सारी चीज़ें उन कौमों का आप देखें तो उन्होंने एक काम किया है, उन्होंने मतलब कि वो मेहनत की है। तो हमारे यहाँ शायद, मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा, टू सम एक्सटेंट लोग जो हैं वो मेहनत से शायद उनका जी जो है ना कतराता है। अब देखें ना कितनी बड़ी बात है। मैं समझ रहा था आपकी जो पीएचडी है वो फॉरेन कंट्री से होगी, आपने बताया पीएचडी तक आपकी तालीम यहाँ की है और पूरी दुनिया में आपने झंडे गाड़े हैं माशाल्लाह। उसमें मुतार साहब माशाल्लाह, ये चलो हर आप कहते हैं कि पीएचडी लोकल है और मैं भी चूँकि लोकल हूँ, मतलब कि पीएचडी वो क्या कहते हैं वो हमेशा उसकी जो वर्थ है वो आपकी पीएचडी के बाद बनती है जब आप रिसर्च वर्क करते हैं। तो मैं आपको बड़ा एक अच्छा इंटरेस्टिंग वाक़या बताता हूँ कि मैं जब आई वॉज एफिलिएटेड विद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एज अ विजिटिंग फेलो, तो मैं अपने होस्ट से मिला, मतलब कि यहाँ चूँकि प्रोफेसर कहते हैं वहाँ होस्ट कहते हैं जो बंदा आपको सुपरवाइज़ कर रहा होता है या आपके साथ कोलैबोरेशन कर रहा होता है। तो वो मुझे कहता है कि मोहम्मद मैं बड़ा हैरान हूँ कि तुमने मतलब कि किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से एजुकेशन नहीं ली और आपने जो लोकल लेवल है उसमें। तो उनको मैंने बताया कि इसका मतलब ये है कि मेरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि उसका जो प्राइवेट कैंडिडेट वो भी इतना कुछ प्रोड्यूस कर सकता है। और थिंक अबाउट द पीपल, या वो लोग जो यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, पब्लिक कॉलेज से पढ़े हैं तो वो कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। हमारे यहाँ जो एक इशू है और ये सारी दुनिया जानती है कि जिस दिन ये मुल्क स्टेबल हो गया तो ज़ाहिर सी बात है ये भी मुल्क जो है ये भी ग्रोइंग कंट्री जो है उसकी लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो वो सिर्फ वो हमारा जो पोटेंशियल है उसको देख के मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है इंटरनेशनल जो बाकी जो कंट्रीज़ अपने इंटरेस्ट के लिए उन्होंने थोड़ा सा हमें पोलिटिकली फाइनेंशियल डिस्टेबलाइज़ किया। और ये हमें समझना होगा कि हमने इस सिचुएशन के अंदर से कैसे अपने आप को ग्रो करना है, कैसे स्टेबल करना है। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, हमारे यहाँ अक्सर स्टूडेंट कहते हैं हमें जॉब्स नहीं मिलती और इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि हमें लोग नहीं मिलते, हमारे पास जॉब्स हैं, वैकेंसीज़ हैं, हम चाहते हैं कि हमें वो फ्रेश मटेरियल मिले, ह्यूमन कैपिटल मिले। ये क्या वजह है, ये गैप क्यों है? स्टूडेंट कहते हैं डिग्री है, जॉब उसकी नहीं वजह मिलती। ये है कि जो स्टूडेंट है उसके बारे में जो क्लेम किया जाता है इंडस्ट्री का वो भी ठीक है और जो स्टूडेंट क्लेम कर रहा है वो भी ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमारा एकेडेमिया का और इंडस्ट्री का कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसकी अगर हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो आप चाइना में देखें, मतलब कि मैं त्यांजन में था, उस यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर मैंने डिलीवर करना था। तो मेरे जो मतलब कि होस्ट थे उनसे मैंने पूछा तो कहता यार मैं थोड़ा सा आज बिज़ी हूँ तो हम सुबह मिलेंगे। तो मैंने से पूछा क्या करे, कहता यार मैं ये कोरियर कंपनी, तो उसका प्रपोजल मेरे पास, मैंने प्रपोजल तैयार करके उनको देना है कि क्या वो कौन से नए मेथड्स हैं कि जिससे जो कुरियर स्पीड है उसको बढ़ाया जा सके। तो मैं हैरान हुआ कि प्रोफेसर जो है उन्होंने उसको किस लेवल तक लिंक किया हुआ है सोसाइटी के साथ। फिर वो एक अलहदा कंट्रीब्यूशन है कि स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनका करियर बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है उनकी रिसर्च जो है उसका कह लें कि उससे भी फ़ायदा उठाने के लिए जो सोसाइटी के अंदर फिजिकल कंट्रीब्यूशन है वो प्रोफेसर कर रहा है। तो हमारे यहाँ मेरे ख्याल में शायद वो लिंक नहीं है। वो अब चूँकि हमारे जो एकेडेमिया है शायद हो सकता है कि वो जो डिमांड है इंडस्ट्री की उसके मुताबिक स्टूडेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, या हो सकता है कि इंडस्ट्री जो हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट जो है वो करना चाह रही हो। लेकिन जब तक लिंक नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों का एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी होंगी। जहाँ तक बात इसकी ये है कि जी हमें वो जॉब तो नहीं मिल रही, तो आपके लिए मेरा ख्याल है कि एक एग्जांपल मैं हूँ कि जो इसी लोकल एजुकेशन के साथ जो मैंने टाट के ऊपर बैठ के पढ़ा है, मैंने दिए की लाइट में पढ़ा है, मैंने मास्टर दिए की लाइट में किया है, मतलब मास्टर तक मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो आज मेरे पास माशाल्लाह 2-2 से 3-3 जॉब्स हैं। मैं कैसे मानूँ कि मेरे पाकिस्तानी स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलती? तो मेरा ख्याल है कि नौजवान नस्ल ये भी सुन रही होगी। अच्छा डॉक्टर साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमारे पास वक्त कम है, नौजवान नस्ल को?
हाँ जी, मैसेज मेरा यही है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि ये नौजवान पाकिस्तान, और कोई शक वाली बात नहीं, ये नौजवान पाकिस्तान है, क्योंकि यहाँ अब जो यूथ जो है उसका पॉपुलेशन में शेयर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा है, और दुनिया में शायद पाकिस्तान पहला मुल्क है कि जो अपनी इस गोल्डन एज से गुजर रहा है। तो बजाय से कि हमारा यूथ जो है वो अपने आप को नेगेटिव प्रोपेगेंडे में मतलब कि वो बिज़ी करे और अपनी एनर्जी जो वेस्ट करे, बेहतर ये है कि सोसाइटी के अंदर पॉजिटिविटी लेके आएँ, जितना उनका रोल है, जितना वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं वो दें, और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम सोसाइटी जो हमारी इंप्रूव हो जाएगी। कुछ जैसे वो बता रहे हैं, हमारे पास पोटेंशियल भी है, सब कुछ है, सिर्फ हमें थोड़ा सा वो राइट ट्रैक चाहिए। और ये राइट ट्रैक जो है मतलब कि इकॉनमी के अंदर जाकर जो सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं उनको देख के ही मेरे ख्याल में पकड़ा जा सकता है। हमें कोई ज़रूरत नहीं कि वेस्ट से एग्जांपल्स पकड़ें, हमारे पास बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने मतलब कि बड़े छोटे लेवल से काम शुरू किया, रेडी से काम शुरू किया, आज वो इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, वो फैक्ट्रीज़ के मालिक हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो है मैं समझता हूँ इसके ऊपर हमें प्रॉपर एक जो कंपेन है वो चलानी चाहिए थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आपके ड्रामाज जो हैं वो साथ लोगों के झगड़े से उनको बाहर निकलना चाहिए। तो इस तरह के एग्जांपल जो हैं वो जो सक्सेसफुल हीरोज़ हैं हमारे, जिनको हम हिस्ट्री में भूल चुके हैं, उनको मीडिया के ऊपर दिखाया जाए। फिर हमें इन हीरोज़ के बारे में स्टोरीज लिखनी चाहिए। हमें अपनी कौम को मॉरल वैल्यू सिखाने के लिए कुछ इस तरह के ड्रामा, इस तरह की फिल्में जो हैं वो प्रोड्यूस करनी चाहिए, वो हमारे यूथ को दिखानी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। नाज़रीन, उम्मीद है आप लोगों ने इस्तेफ़ादा किया होगा डॉक्टर साहब की बातों से, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल। और डॉक्टर साहब ने जिस तरह अपना पूरे करियर के डिफरेंट माइलस्टोन्स बताए, तो इससे ज़ाहिर हो गया कि जब आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो कोई उसमें बहाना नहीं, कोई चीज़ उसमें रुकावट नहीं आती। चाहे आप पाकिस्तान पे पढ़ें, चाहे आप टाटा वाले स्कूल से पढ़ें, चाहे आप कहीं से भी करें, आपका काम बताता है आप क्या हैं, और फिर पूरी दुनिया आपके काम को सराहती है। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मुताहिर अहमद ख़ान को। इंशाल्लाह द लाइट हाउस के नए एपिसोड के साथ फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।